परिस्थिति के हिसाब से चेंज हो जाता है। तो हाँ, वही मेरे साथ हुआ। इंटरेस्ट नहीं हो, पसंद नहीं हो, वही करना पड़ता है। ऐसा क्यों? हेलो फैमिली, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और ये ब्लॉग मेरा जो पिछला ब्लॉग था उसके जस्ट बाद का ही ब्लॉग है। तो दोपहर में देखिए मेरे जो साबूदाना के पापड़ हैं वो मैंने धूप में डाल दिए हैं, क्योंकि नरम हो गए हैं थोड़े से, क्योंकि उनमें हवा वगैरह लग गई थी। तो इस वजह से मैंने कहा थोड़ी देर डाल दे। आ रही हूँ अब नीचे पापड़ डाल के छत पे सूखने के लिए। थोड़ी धूप निकली है तो सूख जाएंगे। और अब जा रही हूँ नीचे, है ना। तो नीचे भी मेरा और काम है। तो वो क्या है कि देखिए मेरी जो मूंग की दाल है वो भी मैं साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि अभी लाए थे ना हस्बैंड जब, तो मैंने नहीं की थी साफ़, नहीं तो इसमें कीड़े वगैरह भी हो जाएंगे, है ना। लग रहा है मेरे लिए, तो मैं इसको कर लेती हूँ साफ़, है ना। तो साफ़ करके फिर मैं रख दूँगी अच्छे से, तो दाल बनवा लूँगी इसकी। और अभी लाइट भी चली गई है और आज बहुत गर्मी है, क्योंकि पानी नहीं गिर रहा है, बारिश नहीं हो रही ना, तो बहुत गर्मी है ना। तो मैं कर लेती हूँ जल्दी से साफ। ओ जे निकाल रही हैं बहन जी, हटो हटो, मैं निकाल दूँ, हटो। रुको बेटा, आपसे नहीं बनेगी। देखिए कैसी है दाल। दाल तो अच्छी है, पर थोड़ा सा कचरा है उसमें, तो मैं इसको साफ कर लेती हूँ। और हस्बैंड को खाना है इसकी मंगोड़ी, तो मैं सोच रही हूँ 3 दिन से वो बोल रहे हैं, पर 3 दिन से मैं डाल नहीं पा रही हूँ मंगोड़ी के लिए, है ना। तो अब मैं आज डाल ही दूँगी, है ना। ये भी निकाल रही है, देखना मेरी देख के। मत करो श्रेयांशी, मुझे ही कर लेने दो। हाँ, सूपा वगैरह से। तो ये बच्चे देखिए वो भी खड़ी हुई है कि मैं कर लूँ सब काम, है ना। तो बहुत परेशान करती है वो भी। मैं सोच रही थी सो जाएगी, पर वो सोई नहीं है। मैंने नीचे रख ली सारी मूंग, तो वो भी देखिए ऐसे ही उठा उठा के देख रही। मैं देख रही थी कि कितनी मिट्टी है, कितना कचरा है। तो हाँ, मिट्टी भी है, थोड़ी मिट्टी ज़्यादा है उसमें, और कुछ है ना वो लकड़ी सी भी डली हुई है, तो मैं छान लेती हूँ पहले। तो यहाँ पे देखिए मैं छानती जा रही थी और इसमें रख रही थी तसले में, तो वो भी डाल रही थी उठा उठा के। और उसको बड़ा मज़ा आता है, बच्चों को आता ही है अनाज में, कोई भी अनाज में खेलने का मन होता है। गेहूँ वगैरह जो भी है, सोयाबीन वगैरह में मेरा भी मन होता था बचपन में, है ना। तो इसको भी पर रोकना तो पड़ता ही है, क्योंकि अभी देखना फिर और नरम हो जाएगी दाल, गीली हो जाएगी। उसी में बैठी है, खेल रही है, और भर जाए कानान में। तो पर अब थोड़ी देर उसको खेलने देती हूँ, फिर मैं सुला दूँगी, बाद में ही करूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैं छानती जा रही हूँ, और ऊपर की जो छोटी छोटी लकड़ी वगैरह है वो भी उठा उठा के रखती जा रही हूँ अलग से। और साफ़ हो रही है हमारी दाल। देखिए छनने के बाद अब मिट्टी रहेगी ना, तो वो मैं बाद में उठा लूँगी, है ना। तो अब दाल, इसको मूंग को है ना हम लोग दाल बनवा लेंगे, और फिर दाल हो जाएगी खाने के लिए, देसी दाल। तो मैंने इस बार बाज़ार से नहीं मंगाई है, ऐसे ही ले ली थी, खरीद ली थी। तो यहाँ पे अब मैंने देखिए इतना कचरा निकला है। अब सूपा से मैंने सारी, नहीं जो नीचे नीचे की थी उसको मैंने सूपा से साफ़ कर लिया है। तो मुझसे बनता तो है नहीं है सूपा से फटकना, लेकिन कर लेती हूँ ये सब काम। वो तो सीख ही जाते हैं, बाद में नहीं बनते हैं, तब भी जब मौका पड़ता है ना तो सब सीख जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे इतना कचरा निकला है, और हमारी दाल देखिए इतनी साफ हो चुकी है। देखिए अभी भी मिट्टी है इसमें, तो वो मैं निकाल लेती हूँ, मिट्टी देख लेती हूँ, और फिर साफ हो जाएगी एकदम से, है ना। तो अभी इतना कचरा देख ही लिया है आप फ्रेंड्स। मेरी जो है ना मूंग दाल साफ हो रही थी, तो वो मैंने छन ली है, और उसका जो कचरा वगैरह है नीचे का वो भी मैंने देखिए यहाँ पे सूपा से साफ कर लिया है। और दाल मेरी छन चुकी थी ना मूंग दाल, तो उसकी मैं जो मिट्टी वगैरह है वो मैं निकाल लेती हूँ। क्या है कि बहुत ज़्यादा मिट्टी है इसमें, और तो कुछ नहीं है, बिल्कुल साफ़ है एकदम। तो मैं ये दाल साफ़ कर लेती हूँ और फिर रख लेती हूँ, क्योंकि अभी है ना बरसात हो रही है तो ये ख़राब हो जाएगी। तो इतनी मतलब साफ़ हो चुकी है हमारी दाल, इसकी तो निकल चुके हैं मिट्टी वगैरह जो भी है, एकदम साफ़ हो गई है क्लीन। और फिर सारी हो जाएगी ना, तो मैं इसको अच्छे से भर के और डिब्बे में रख दूँगी, है ना। तो ये काम भी करने पड़ते हैं, घर में रहो ना तो। और मेरे लिए अभी है ना हस्बैंड के कपड़े पे प्रेस भी करनी है,
तो वो बोल रहे थे कि कर लेना, लेकिन अब मैं दाल करने लगी साफ, तो आज मैं नहीं कर पाई हूँ प्रेस। तो है ना, घर गृहस्थी में ना बहुत ज़्यादा काम होते हैं। हम हाउसवाइफ बनना बहुत आसान नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम रहते हैं हाउसवाइफ के लिए। बच्चों को भी संभालना, घर का काम भी करना, और खाना बनाना, टिफ़िन वगैरह बच्चों के, और हस्बैंड का भी, उनको भी मतलब टाइम देना, और उनके लिए भी टाइम पे खाना बनाना, सब कुछ करना, बहुत सारा काम रहता है। और है ना, यही काम उनकी उस घर के काम के बाद भी, मतलब काम के साथ साथ मुझे और भी ये काम बहुत ध्यान रखने पड़ते हैं कि कब क्या चीज़ ख़राब हो रही है, क्या रखा है, क्या करना है, अब आज क्या करना, सारे काम से फ्री हो गई तो, और कल क्या करना है, ये सारे काम भी। नहीं तो रखी ये चीज़ें भी ख़राब हो जाती हैं, दाल हुए, चावल हुए, बहुत सारा सामान ख़राब हो जाता है, तो इनको भी डेली देखना पड़ता है। पर मैं है ना सोचती नहीं थी कि मुझे ये सब करना पड़ेगा, क्योंकि मैं जब स्टूडेंट लाइफ में थी तो मैं ये सोचती थी कि मैं मतलब पढ़ाई करके कुछ बनूंगी, सेल्फ डिपेंड बनूंगी, कुछ करूंगी, ताकि है ना, हाँ, मेरा ये बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था घर के कामों में करने में, क्योंकि मैंने मायके में भी कुछ भी नहीं किया, ना कोई जिम्मेदारी थी, ना कोई मतलब पूछता, बिल्कुल एकदम फ्री रहती थी, कोई काम की टेंशन ही नहीं रहती थी, बस सिर्फ पढ़ाई करना, कॉलेज जाना, स्कूल जाना, बस यही रहा। और मैं कभी नहीं सोचती थी कि मेरे लिए मतलब घर भी इतना संभालना पड़ेगा, मतलब ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। मैं सोचती थी कि मुझे जॉब करना है, लेकिन है ना मेरा एम चेंज हो गया। वो क्या है ना कि परिस्थिति के हिसाब से चेंज हो जाता है, तो हाँ वही मेरे साथ हुआ। पढ़ाई तो मैंने की, लेकिन है ना जॉब मैं नहीं कर पाई, और इसका मुझे बहुत दुख है। लेकिन जॉब नहीं कर पाई तो उसके साथ साथ मुझे करना तो है, कुछ भी जो भी करूँगी तो अच्छा करूँगी, यही सोच के मैं मेहनत कर रही हूँ, मेहनत करती हूँ कि, लेकिन मेरा ये उद्देश्य नहीं था कि मैं ये सारे मतलब जो भी है ना सिर्फ पूरा दिन अपना घर पे ही बिताऊंगी। मुझे मतलब कुछ भी बनना था, जॉब करनी थी, लेकिन मैं नहीं कर पाई। और एक बात ये भी है, सब लोग बोलते हैं कि कोई बात नहीं है तुम नहीं कर रही, तो हस्बैंड तो कर रहे हैं। सोचती नहीं हूँ जब से बच्चे हुए जॉब वगैरह का, तो अब घर पे ही अच्छा लगने लगा, घर के कामों में ही मन लगने लगा। नहीं तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता था, ना खाना बनाने में, ना कुछ में भी। मुझे एकदम बहुत ऐसा लगता था कि अरे ये काम क्यों करना पड़ रहा है। खाना बनाने में भी मुझे बहुत आलस आता था शादी के पहले, कुछ भी नहीं। मम्मी लोग बोलती थी क्या करोगी, शादी हो जाएगी जब, और अब शादी हुई ना तो अब ऑटोमेटिक सारे कामों में मन लगने लगा, सब कुछ आने लगा संभालना, कैसे क्या संभालते हैं घर को, कब क्या काम करना है, सब टाइम टू टाइम मतलब पता चलने लगा। कर जो ना सोचो वो हो जाता है, और जो सोचो वो नहीं हो पाता है, कभी कभी ऐसा ही रहता है। पर कोई बात नहीं है, अब कुछ करेंगे आगे, अब देखते हैं क्या कर पाते हैं। जॉब नहीं मिली तो उसके बदले में क्या देते हैं मुझे, मेरे लिए भगवान, और मैं क्या करूँगी अब ये मुझे तो नहीं पता, समय ही आगे बताएगा। और अभी श्री जी नहीं आई स्कूल से, उसका टाइम हो रहा है आने का। तो आज का ब्लॉग अब यहीं पर एंड कर रही हूँ। मिलते हैं कल फिर एक न्यू ब्लॉग के साथ। कैसा लगा आज का ब्लॉग प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। होता है एक्चुअली कि जो चीज़ से अपने लिए इंटरेस्ट नहीं हो, पसंद नहीं हो, वो ही करना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? आप लोग के साथ भी हुआ है ऐसा कि जो सोचा आपने वो नहीं हुआ, है ना? मेरे साथ तो हुआ है अधिकतर ऐसा कि जो मैंने सोचा वो नहीं हुआ। और यहाँ पे देखिए श्री जी आ गई है। कहाँ से? बहुत दूर से। इधर आना, पास में, पास से क्यों उधर से क्यों आई? मैजिक यहाँ तक नहीं आई, खराब हो गया। उधर ही होता है खराब मैजिक आपका। हाँ। क्यों आ गई? क्या पढ़ाई हुई क्या जिस स्कूल में? अभी बता दो। देखो बुक में बताऊं क्या क्या? ऐसे ही बता दो मुंह से। देखो एम्बुलेंस की स्प्रेंग है, रोकी BOW गो की ब्रेक की स्पेलिंग। अच्छा तो चलो अब ड्रेस चेंज कर लो, आपको ही ब्लॉग बनाना है ना। तो आज का ब्लॉग तो यहीं पर एंड कर रही हूँ। मिलते हैं कल फिर एक न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, है ना।
तो बच्चे आ जाते हैं तो थोड़ा सा मन अच्छा हो जाता है, नहीं तो काम में लगी थी तो मैं बहुत सैड सी हो रही थी कि कोई घर पे है नहीं है। और हाँ, आज आपकी 1 लाख के हो गए क्या सरप्राइज नहीं तो क्यों अभी नहीं हुए बेटा, हो जाए बन के, तो बहुत बन के हो गए। देखो पसीना में कैसा फेस हो रहा है। चलो जाओ ड्रेस चेंज करो, पहले गर्मी है बहुत ही, सब लोग वो खुद कर लेती है ड्रेस चेंज।